ये टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। चौबे सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे, फिर टीचमेंट पे इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडेंस, फीस सब ऑटोमेट कर दिया। अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचमेंट कर लेता है। और ये मैं हूं, अभी शुरू किया है, पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। तो उदाहरण नंबर 6 है, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए। उदाहरण नंबर 6 कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका 20 समकोण है, तो बिल्कुल 20 समकोण है। AB 5 सेंटीमीटर है और ACB 30 डिग्री का कोण है। तो BC तथा AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये जो चैप्टर है ना, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है ना, वो हमेशा किसके बराबर होता है? या तो ज्ञात भुजा बट्टा अज्ञात भुजा, या फिर अज्ञात भुजा बट्टा ज्ञात भुजा। कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात, अज्ञात भुजा बट्टा ज्ञात भुजा, इस तरह से आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को जो है लिख सकते हो। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिमाग लगाना है कि एक भुजा दे रखी होगी और एक जिसको ज्ञात करना है वह लाल बट्टा कक्का के हिसाब से जो है उसी कोण के सामने रखना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। देखो, इसमें जैसे हमने लाल बट्टा कक्का लिखा है, लाल बट्टा कक्का, तो साइन, कोस और टेन, ये क्या कह रहा है कि एक ज्ञात भुजा होगी या फिर एक अज्ञात भुजा होगी। तो देखो, इसमें BC और AC अज्ञात भुजा है और एक क्वेश्चन के अंदर ज्ञात भुजा होगी। एक कोण दे रखा होगा, लेकिन वो कोण कौन सा लेना है? साइन थीटा लेना है, कोस थीटा लेना है या फिर टेन थीटा लेना है, ये डिपेंड करेगा किस पर? ये उस अज्ञात भुजा बट्टा ज्ञात भुजा पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए, आपको ज्ञात करना BC और AC। तो यहाँ पर आप दिमाग लगाओ, जैसे ये BC आधार है और ये लंब है, यानी ज्ञात भुजा हमेशा या तो नीचे आएगी या फिर ऊपर आएगी। तो यहाँ पर इसको आधार ज्ञात करना है और ये लंब हमारे पास में है, यानी एक अज्ञात भुजा है, एक ज्ञात भुजा है। तो देखो, ये आधार बट्टा लंब किसका सूत्र होता है? आधार बट्टा लंब। तो देखो, आधार बट्टा लंब ये उल्टा, तो ये कोट का होता ना, टेन का उल्टा कोट, आधार बट्टा कर्ण, सॉरी आधार बट्टा लंब। तो इसका मतलब हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, या फिर उल्टा प्रोसेस भी आप चल सकते हो, ज्ञात भुजा बट्टा अज्ञात भुजा। तो देखो, ज्ञात भुजा और अज्ञात भुजा यानी लंब बट्टा आधार। लंब बट्टा आधार किसका है? टेन का होता है। तो टेन कितना लेना है? थीटा कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। थीटा के सामने वाली भुजा यही ली हमने और उसके सामने उसका आधार ले लिया। तो देखो, इसको कैसे करेंगे? त्रिभुज ABC में देखो, ये कौन सी भुजा हम लिख रहे हैं? आपको हमेशा ध्यान रखना है, अज्ञात भुजा बट्टा ज्ञात भुजा या फिर ज्ञात भुजा बट्टा अज्ञात भुजा का रूल्स का जो पालन है उसको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं AB का अनुपात BC के साथ में लिखूँगा। AB बट्टा BC ये मैंने लिखा और इसके सामने टेन थीटा आएगा। टेन कितना आएगा? थीटा वो भी 30 डिग्री का आएगा। और यहाँ पर हिंट दे दीजिए कि टेन थीटा होता है लंब बट्टा आधार। तो लंब हमारे पास में था और आधार हम ज्ञात कर सकते हैं। तो AB बट्टा BC को ज्ञात करना है। AB कितना है? 5 सेंटीमीटर है, तो 5 बट्टा BC जिसको ज्ञात करना है। और tan 30 का मान कितना होता है? सारणी आपको आनी चाहिए। तो tan 30 जो होता है वो 1 बट्टा √3 के बराबर होता है। ये सारणी आपको आनी चाहिए। ठीक है, वो त्रिकोणमितीय अनुपात की जो पूरी सारणी है ना, जितने भी कोण है वो आपको आने चाहिए। तो यहाँ पर मैं tan 30 की जगह 1/3 लिख सकता हूँ, 1/√3 सॉरी। ठीक है, अब देखो, BC को इधर भेज देंगे, इसको इधर कर देंगे ट्रांसफर। ठीक है, तो देखो BC की वैल्यू कितनी आएगी? BC को इधर ले आए, इसको इधर भेज दिया वज्रगुणा से, तो BC बराबर 5√3 जो है इसका मान आ जाएगा। जिस तरह से BC ज्ञात किया है उसी प्रकार हम जो है AC ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो, लाल बट्टा कक्का के हिसाब से जो है सूत्र को एडजस्ट करो कि एक ज्ञात भुजा है, एक अज्ञात भुजा है। ये लंब बट्टा कर्ण, क्या लंब बट्टा कर्ण किसी का फॉर्मूला है क्या? तो बिल्कुल देखो, लंब बट्टा कर्ण बन जाएगा। इसी ज्ञात भुजा से दोनों अज्ञात भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं। तो ये लंब बट्टा ये कर्ण ही होगा। तो लंब बट्टा कर्ण तो साइन थीटा का होता है। तो अब जो है पुनः त्रिभुज ABC में, तो एक बार पुनः हमने जो है कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे? लंब बट्टा
कर्ण का, क्योंकि देखो लंब हमारे पास में, एक ज्ञात भुजा हमारे पास में होगी और एक अज्ञात भुजा इसके नीचे लिखनी होगी, या फिर अज्ञात भुजा ऊपर की तरफ, ज्ञात भुजा नीचे की तरफ। तो फिलहाल हम इसी का यूज करेंगे, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण क्या होता है, ये इधर देखो AC जो है, अब जो है साइन 30 लिखेंगे और यहाँ पर हिंट दे देंगे कि साइन थीटा होता है कितना, लंब बट्टा कर्ण। और यहाँ पर जो साइन 30 है उसका मान कितना होता है, तो सारणी आपको आनी चाहिए 1/2, ठीक है ना। तो देखो AB तो दे रखा है 5 सेंटीमीटर, 5/AC जो है, देखो सेंटीमीटर की इकाई है तो सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। तो 5/AC जो है उसको ज्ञात करना है। साइन 30 की जगह 1/2 लिख सकते हैं। अब वही रूल्स, AC को इधर, इसको वज्र गुणा कर दो, तो AC बराबर 5 × 2 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो है हमने दोनों अज्ञात भुजाएं ज्ञात कर ली है। बहुत ही सिंपल है, हमेशा जो है लाल बटा कक्का दिमाग के अंदर रखना है। एक ज्ञात भुजा दे रखी होगी, उसी ज्ञात भुजा के आधार पर जो है इस लाल बट्टा कक्का के हिसाब से जो है सूत्र को एडजस्ट करो, फिर 2-4 हिंट दे दो और इसको सॉल्व कर दो, तो पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। एग्जाम्पल नंबर 7 का यूज़ करेंगे अपन। तो देखिए PQR में, जो त्रिभुज PQR है उसमें Q समकोण है, PQ की लंबाई 3 सेंटीमीटर, PR की लंबाई 6 सेंटीमीटर। ये कह रहा हमसे Q, ये देखो Q PR और PRQ इसको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखो इससे पहले जो एग्जाम्पल हमने किया था उसमें एक ज्ञात भुजा थी, इसमें 2 है। तो देखो 2 के हिसाब से जो है आपको लाल बट्टा कक्का दिमाग के अंदर रखना पड़ेगा। लाल बट्टा कक्का दिमाग के अंदर रखिए, आप इसको एडजस्ट कीजिए, ये किसके सूत्र के हिसाब से एडजस्ट हो सकता है। क्योंकि देखना आप अगर QPR ज्ञात करेंगे या फिर आप PRQ ज्ञात करेंगे, तो देखो इसको लाल बट्टा कक्का के हिसाब से एडजस्ट करना है। अब देखो अगर देखो जो दोनों ज्ञात भुजा ना, इन्हीं दोनों का यूज करना है। ऐसा नहीं कि इसके साथ में इसका अनुपात लिखो, ऐसे नहीं। PQ का अनुपात PR के साथ में लिखो या फिर PR का PQ के साथ में लिखो। और यहाँ पर लाल बट्टा कक्का में देखो आप कौन सा सूत्र बन रहा है। तो मेरे हिसाब से देखो इसके सामने वाली भुजा होती है लंब और ये कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण साइन थीटा का फॉर्मूला बन रहा है ना। तो देखो त्रिभुज PQR में, तो PQR में जो है हम इन दोनों का यूज कर रहे हैं, यानी कौन चाहिए हमारे को, क्या चीज़ हमारे को कौन चाहिए, PRQ ज्ञात करना है। तो देखो इस त्रिभुज के अंदर दोनों ज्ञात भुजाओं का यूज करेंगे। PQ का अनुपात अगर मैं PR के साथ में लिखता हूँ तो ये इसके सामने वाली भुजा लंब और ये PR जो है कर्ण का काम कर रही है। और हमारे को पता है कि लंब बट्टा कर्ण किसका होता है, इसको सिस्टमेटिक करना, ठीक है। लंब बट्टा कर्ण होता है साइन थीटा का, क्योंकि लाल बट्टा कक्का के हिसाब से यही तो होता है। तो इसको अपन, यही तो थीटा ज्ञात करना है, यही तो कोण। तो लंब बट्टा कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण, तो लंब की वैल्यू 3 सेंटीमीटर और इसकी 6, तो 1/2। अब देखो 1/2 के सामने देखो जैसे PQ/PR लिखा हमने, तो देखना आप कोण PRQ बराबर 1/2 इसका रिजल्ट आया। अब देखना आप कि 1/2 जो है वो किस कोण पर आ रहा है। अब ये देखो यहाँ पर जो हमने लिखा ना, ये PRQ, इसकी जगह अपन जो है लंब बट्टा कर्ण के हिसाब से जो साइन थीटा ही तो लिखेंगे, साइन थीटा ही तो लंब बट्टा कर्ण होता है कि नहीं। तो इसके मतलब, इसका जो मतलब है, ये जो थीटा हमने माना है ये PRQ के लिए है। तो इसका मतलब यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर, और 1/2 जो सारणी के अंदर मान है वो साइन 30 का मान है। तो ये 1/2 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, साइन 30। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2 होता है। सबसे पहले तो दोनों भुजाओं को अनुपात में लिखा। हमारे को पता है कि लंब बट्टा कर्ण साइन थीटा के लिए होता है, इसलिए ये कोण PRQ जो ज्ञात करना है ना, इसकी जगह अपन साइन थीटा लिखेंगे, क्योंकि लंब बट्टा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का होता है। तो अपन इसकी जगह साइन थीटा लिख दे। तो साइन थीटा लिखने के बाद देखो ये साइन को काटेगा, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। और जो थीटा हमारा था यहाँ पर, वो थीटा था यही कोण PRQ, इसका मतलब 30 डिग्री इसका आंसर आ चुका है। अब हमारे को एक और कोण ज्ञात करना है, QPR। अब देखो छोटी क्लासों में हमने पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो देखो ये 90 डिग्री है और ये हमने ज्ञात किया 30 डिग्री। तो तीनों कोणों का योग ज्ञात करना, तो दो कोण का जब योग दे रखा है तो तीनों को जोड़कर 180 डिग्री में से घटा दो, तो ये तो इधर रह जाएगा। तो देखो इसको देखो शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप सिस्टमेटिक करना।
त्रिभुज ABC में ऐसे लिख, सॉरी त्रिभुज PQR में यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लिखना कि त्रिभुज के तीनों या त्रिभुज के गुण से या त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोणों का योगफल यानी कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। अब कोण P का जो मान है वो ज्ञात करना है, क्योंकि देखो QPR जो बीच में आता है ना वो कोण होता है और Q का मान 90 डिग्री है। देखो P को तो ज्ञात करना है, Q 90 डिग्री है और R हमने ज्ञात किया क्या, थीटा बराबर 30 डिग्री बराबर में है 180 डिग्री। इन दोनों का योग करके 180 में से घटा दो तो कोण P बराबर जो है 180 में से 90 और 30 120, उधर जाके माइनस का होगा तो P बराबर हो जाएगा कितना 60 डिग्री। 180 में से 120 निकलेगा तो इस तरह से इसको ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, एक दो बार इस पर फोकस करो, ये समझ में आ जाएगा। जो भी आप भुजाओं का अनुपात ले रखे हैं वो लाल बट्टा काका के हिसाब से लीजिए, उसके सामने आपका जो अधिकार है वो लिखने का रहता है साइन थीटा, क्योंकि थीटा को तो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप ऊपर ये भी बता सकते हो कि माना कि कोण PRQ जो है वो साइन थीटा के बराबर है, और फिर हम जो है इस त्रिभुज PQR में लिखते हुए हम इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। जितना भी यहाँ पे मान आए उतना सारणी के अंदर देखो कि किसका मान आ रहा, तो आप इस तरह से ज्ञात कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है ये। तो एग्जाम्पल नंबर 8वां, ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, ये दो समीकरण, इनको आपको उतारना है। तो साइन A माइनस बी बराबर 1/2 और ये वाला भी वापस उतारो, इसको समीकरण 1, और ये जो दूसरा नंबर समीकरण है ना cos A प्लस बी बराबर 1/2। अब आपको देखो क्या करना है, हमारे को तो A और B का मान चाहिए। देखो यहाँ पर तो हमारे को ये साइन हटाना पड़ेगा और इधर कोस हटाना पड़ेगा। अब देखो सारणी के अंदर हमने पढ़ा है कि 1/2 जो मान है वो साइन 30 का है, और वापस कोस के लिए जो मान है 1/2 वो कोस 60 का होता है। इसका मतलब इन दोनों हिंट से जो है 1/2 की जगह आप क्या लिख सकते हो साइन 30, और वापस 1/2 की जगह कोस के लिए कोस 60 लिख सकते हो। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे समीकरण 3 से। तो देखो इसको कैसे लिख रहे हैं अपन, साइन A माइनस बी बराबर 1/2 की जगह साइन 30 हमने लिख दिया। और ये क्यों लिख रहे हैं, ताकि साइन को काट दे और A माइनस बी हमारे पास में बच जाए। कोस देखो इसको ये काट देगा, ठीक है। तो A माइनस बी के सामने बच रहा है 30 डिग्री, तो अतः A माइनस बी बराबर जो है 30 डिग्री। इसको समीकरण नंबर 4 दे दो। सेम इसी प्रोसेस से देखो इसको भी सॉल्व करेंगे। कोस A प्लस बी बराबर 1/2 की जगह यहाँ से कोस 60 लिख सकते हैं, तो कोस 60 डिग्री। तो कोस को काट देगा और A प्लस बी बराबर 60 डिग्री बचेगा। इसको समीकरण नंबर 5 दे दो आप। अब देखो हमने विलोपन विधि पढ़ी है बचपन के अंदर या फिर 9th क्लास के अंदर, ठीक है। तो समीकरण 4 व 5 से जो है A व B का मान ज्ञात करने के लिए विलोपन विधि का यूज करेंगे, ठीक है। तो आप लिख देना यहाँ पर, या फिर समीकरण 4 व 5 से कहोगे तो भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो विलोपन विधि में क्या होता है कि A माइनस बी एक समीकरण के नीचे दूसरी वाले समीकरण लिख देते हैं अपन, ठीक है। तो दूसरे समीकरण हमारे पास में ये हैं और पहली समीकरण यहाँ से ली है A प्लस बी बट्टा या इस तरह से, ठीक है। अब जो नीचे वाली समीकरण होती है उसकी चिन्ह चेंज हो जाती है। नीचे वाला जो चीज़ है ना उसका समीकरण या उसका चिन्ह जो है वो चेंज हो जाता है। तो प्लस का तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का तो ये माइनस का हो गया। तो देखो ये प्लस माइनस एक दूसरे को काटेगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2b, ये माइनस का और ये प्लस का, माइनस के 60 में से प्लस का 30 निकलेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 30 डिग्री बचेगा, ठीक है। तो माइनस का 2b बराबर जो है वो माइनस के 30 डिग्री के बराबर है, ठीक है। ये माइनस इसको काट देगा और b का जो गुणांक है उधर जाके भाग में लग जाएगा। तो b का मान चाहिए हमारे को, तो b में 30 के अंदर 2 का भाग लग जाएगा, तो b का जो मान है वो 15 डिग्री आएगा। और जब b का मान आ चुका तो a का भी निकाल सकते हैं। इसे समीकरण 5 के अंदर b का मान रखेंगे और पक्षांतर कर देंगे, तो a प्लस कितना है ये b का मान 15 डिग्री बराबर 60 डिग्री। तो a को वहीं पर रखते हैं, इसको पक्षांतर कर देते हैं। 60 में से ये 15 उधर जाके कट जाएगा, 60 माइनस 15 तो कितना आ रहा है 45। तो 45 डिग्री इसका जो है वो मान आ रहा है। वापस इसको संतुष्ट भी कर देगा। ये 45 प्लस 15 60 के बराबर हो जाएगा। 45 में से 15 निकालेंगे 30 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने तीनों एग्जाम्पल कर लिए हैं।
नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।